24 नवंबर सोशल साइंस का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। तो आज मैं आपको कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पूरा 100% रियल पेपर देने वाला हूँ। अगर आप इसको पूरे पेपर को तैयार करके जाते हो तो आपके 70 में से 70 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो पेपर का कोड 104 रहने वाला है। बगल में क्यूआर कोड है, आप स्कैन करके भी चेक कर सकते हो। आपके कुल क्वेश्चन 43 होने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70। तो आप इस पेपर को मेरे कहने से पूरा देख कर जाओगे तो आपके 70 में से 70 नंबर ईजिली आ जाएंगे। तो आप आपका सबसे पहले सेक्शन ए दिया है। सेक्शन ए खंड ए है, इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो एक एक करके सभी का आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जूपेसी मेसनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? तो इसमें इटली आंसर आपका से आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र ध्रुवीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं था? तो दूसरा ब्रिटेन हो जाएगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी? तो 1854 में आपकी बम्बई में पहली कपड़ा मिल लगी थी। रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास ने आपकी रामचरितमानस पुस्तक लिखी थी। शब्द बेलम का अर्थ क्या है? शब्द बेलम का अर्थ हो जाएगा चर्मपत्र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया? तो इसे 1991 में किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन दयन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम पोडू नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज हो जाएगा आपका अब्रक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई आपको बतानी है। तो 7516.6 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो ऑप्शन ए है आपका फ्रांस से, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 11वां है, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, इसका आंसर है वो आप कमेंट में बता दीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, बहुत ही सिंपल आंसर है। इसके बाद में आपका भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत है? पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए है भारतीय जनता पार्टी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करता है? तो आपके चांदी, सोना, तांबा, ये सभी भारत उपयोग में लेता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नर्मदा नदी पर स्थित बांध है? नर्मदा नदी पर स्थित बांध आपका सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, दूर संचार का सबसे आधुनिक माध्यम? दूर संचार का सबसे आधुनिक माध्यम ईमेल हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपका कब लागू किया गया था? 1986 में। इसके बाद में नेक्स्ट है, दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार खालिस्तान ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो इसमें आपका हो जाएगा, कौन था वो कलाकार? तो फ्रेडरिक्स सोर्यू हो जाएगा। इसके बाद में हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? खालिस्तान पर स्थित है। तो इसमें हो जाएगा महानदी हो जाएगा। इसके बाद में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो विनोबा भावे।
इसके बाद में नेक्स्ट है श्रीलंका में सिंहली भाषी अधिकांश लोग बौद्ध धर्म है उसके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका खालिस्तान क्षेत्रक को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो इसमें प्राथमिक हो जाएगा आपका प्राथमिक। इसके बाद में नेक्स्ट है खालिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। तो किसका? तो इसमें हो जाएगा उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है वो आपका किस देश में आयोजित हुआ? तो यूएसए हो जाएगा। इसके बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से हम क्या समझते हैं ये आपको बताना है। गुलमागिरी 1871 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसको लिखा था ज्योतिबा फूले ने लिखा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच करनी है आपको। अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन लागू करना है। रबी फसल का विश्लेषण कीजिए। रबी आपकी सर्दी में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है आपकी ये फसल। और गेहूं चना जो आपका उदाहरण हो जाएगा लोकतंत्र में। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? कोई एक कारण बताना है। लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है ये भी आपको बताना है। और ये आप देख सकते हो लोकतंत्र में आपके मतानुसार लोकतंत्र के लिए कोई 2 आवश्यक स्थितियां बतानी है। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम हो जाएगा आपका आरबीआई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय क्या है? इसके बाद में चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं उदाहरण देना है। ऑप्शन बी है आपका लघुतात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इसमें जर्मेनिया व मारियान की तुलना करनी है। 1929 की महामंदी के कारण बताने हैं। जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषताओं को घटकों की पहचान करनी है। चित्र की सहायता से वर्षा जल संचय प्रणाली को आपको पहचान कर चर्चा करनी है। और 8वां है श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सिल्ली व तमिल समुदाय में संबंध खराब हुए। इसकी कोई 2 नीतियों का आपको संक्षेप में बताना है। और 1992 में संविधान संशोधन कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों को शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया गया। कोई 2 प्रावधान आपको बताने हैं। असंगठित क्षेत्र की कोई 2 रोजगार गतिविधियों का उल्लेख करना है आपको। निम्नलिखित तालिका में सकल घरेलू क्षेत्र का योगदान करोड़ों में है इसको आपको करना है। 12वां है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास में हुए कोई 4 लाभ की सूची बनाई है। 13वां है आपके अनुसार सरकार हमें कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है? कोई 2 सुविधाओं का वर्णन करना है। इसके बाद में आपका सेक्शन सी है खंड से बाजार में श्रम बहुतायत ने मजदूरों की जिंदगी में किस प्रकार प्रभावित किया। अथवा में है 18वीं सदी के आविष्कार और उत्पादन प्रक्रिया किस प्रकार प्रभाव पड़ा वर्णन करना है। 15वां है आग ने अवसादी चट्टानों में अंतर अथवा प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करना है। राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्यों ज़रूरत है इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट करना है। अथवा में आपको दिया है भारत में राजनीतिक दलों के लिए निम्न चुनौतियों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव। दूसरा है वंशवाद की चुनौती। नेक्स्ट है शत्रुआ ये आपको करना है। इसके अथवा का भी करना है। ऑप्शन डी है सेक्शन डी। इसमें निबंधात्मक प्रश्न है। असहयोग आंदोलन की पूर्व घटनाओं की व्याख्या करनी है। और राष्ट्रवाद का विस्तार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन की मजबूती का हुआ है कथन का व्याख्या करनी है आपको। 19वां क्वेश्चन है आपका भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है हमें महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं इस कथन की आपको विस्तृत विवेचना करनी है। अथवा में भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता शासन का मॉडल चुना है इस कथन की आपको विस्तृत विवेचना करनी है। 20वां क्वेश्चन है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उद्योग केंद्र ए व और समुद्री पत्तन देश से द को अंकित कीजिए। लुधियाना
जामनगर, मामारगांव, कोची ये आपको बताने हैं। और अथवा में आपको अमृतसर, तूतीकोरिन, अहमदाबाद, हल्दिया ये आपको बताने हैं। तो हमने आपका पूरा पेपर बता दिया है। 100% रियल पेपर है। अगर आप इसको पूरा तैयार करके जाते हो तो आपके 70 में से 70 नंबर ईजिली आ जाएंगे। तो मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।